भारत के अंडमान निकोबार के पास एक ऐसा टापू है जहां ना इंटरनेट है ना लोग। लेकिन वहां क्या है? कुछ तो ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। क्या चीन वहां भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? दोस्तों, देखने में तो ये नक्शे पर एक छोटा सा धब्बा है, लेकिन जासूसी के दुनिया में सबसे बड़ा नाम कोको आइलैंड। ये आइलैंड आज भी आम इंसानों से कोसों दूर है। यहाँ कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल सिग्नल नहीं, और कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा सीक्रेट बेस है जहाँ से भारत की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। क्या यह आइलैंड म्यांमार का है या चीन का, और भारत को इससे क्या खतरा है? चलिए जानते हैं कोको आइलैंड का पूरा रहस्य। कोको आइलैंड यानी कोको द्वीप दो टापुओं का समूह है, ग्रेट कोको और लिटिल कोको। ये आइलैंड बंगाल की खाड़ी में भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से करीब 55 किलोमीटर दूर है। वैसे तो कोको आइलैंड म्यांमार का हिस्सा है, लेकिन कई सालों से रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन ने इस पर एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना लिया है। सैटेलाइट फोटो से पता चलता है कि वहाँ रडार स्टेशन, हेलीपैड्स और कुछ लंबी रनवे जैसी संरचनाएं बनी है। माना जाता है कि इस आइलैंड पर प्राचीन काल से ही यहाँ लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों ने इस आइलैंड की खोज की थी। बाद में 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस आइलैंड पर अपना अधिकार कर लिया था, जो बाद में ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। कोको आइलैंड समूह दक्षिण आइलैंड पर पोर्ट ब्लेयर स्थित एक दंडात्मक उपनिवेश को भोजन देने का काम करता था, मुख्यतः नारियल बेचता था। यह उपनिवेश 1858 में 1857 के भारतीय विद्रोह के कैदियों को रखने के लिए स्थापित किया गया था। 1860 के दशक में इस आइलैंड को जादवेट परिवार को पट्टे पर दिया गया था, जिन्होंने यहाँ एक लाइट हाउस भी बनाया था। पर 1877 में लाइट हाउस में एक हत्या के बारे में पोर्ट ब्लेयर के मुख्य आयुक्त को पता चलने में ही कई हफ्ते लग गए, जिसके बाद इस आइलैंड को भारत से प्रशासित करने पर रोक लगा दी गई थी। 1882 में इस आइलैंड का नियंत्रण ब्रिटिश बर्मा को हस्तांतरित किया गया था। 1878 में इस आइलैंड को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शुरू कर दिया था, पर अगले 60 वर्षों में इसे विकसित करने के सारे प्रयास नाकामयाब हो गए। 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तब कोको आइलैंड को भारत के अधिकार क्षेत्र में रखा गया था। पर 1950 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आइलैंड को बर्मा देश, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, उसे गिफ्ट कर दिया था। लेकिन 1990 के दशक में कुछ अजीब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि म्यांमार की सेना ने चीन को यह आइलैंड लीज पर दे दिया है, और बदले में चीन उन्हें फंड और मिलिट्री सपोर्ट देता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के दरवाजे पर चीन ने अपनी आंखें तैनात कर दी। सैटेलाइट इमेजेस और रक्षा रिपोर्ट्स के अनुसार वहां एक सिग्नल इंटेलिजेंस स्टेशन है, आधुनिक रडार और ट्रैकिंग सिस्टम भी है। भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ऑप्टिकल ट्रैकर्स भी लगाए गए हैं। कोको आइलैंड से अंडमान निकोबार की नौसेना बेस INS बाज, INS उत्कर्ष और पोर्ट ब्लेयर की हर गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सकता है। ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी का हिस्सा भी माना जाता है, एक ऐसा रणनीतिक नेटवर्क जो भारत को चारों ओर से घेर सके। भारत के लिए ये बहुत बड़े अलर्ट की बात है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड भारत के इंडो पैसिफिक की चाबी है। ये क्षेत्र मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है, जहाँ से दुनिया का 60% व्यापार गुजरता है। चीन अगर इस इलाके में ताकतवर हो जाता है, तो वो भारत की नेवी मूवमेंट पर और स्ट्रेटेजिक ट्रेड पर असर डाल सकता है। इस संभावना को देखते हुए भारत ने भी अंडमान निकोबार के पास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जैसे कि वहां के रनवे को अपग्रेड कर दिया, मरीन कमांडो तैनात किए गए, नौसेना के जंगी जहाजों की गश्त बढ़ाई गई। कोको आइलैंड एक ऐसा टापू है जो देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन भविष्य में भू राजनीतिक संघर्षों में इसकी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है।
क्या ये आइलैंड चीन के भारत के खिलाफ बने प्लान का हिस्सा है या फिर सिर्फ ये अफवाह है? आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।